कहता है विक्रम को कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। विक्रम थोड़ा जवाब बारे में सुना होगा, जो बहुत ही दिनों से चल रही है, बहुत ही सालों से चलती हुई है, विक्रम और बेताल। सुना तो होगा तुमने, इंडिया में रहते हो तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी, शुरुआत से चलती हुई है ये। लेकिन तुमने एक बात गौर से ये देखी है कि विक्रम और बेताल में क्या दिया गया है। विक्रम और बेताल ये दिया गया है, एक छोटी सी एक किताब आती है, लेकिन क्या है वो बड़ी भी हो गई हो, तो थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि इस किताब में दिया क्या गया है। हम एक टीवी शो के दौरान ये चीज़ें देखते हैं कि विक्रम और बेताल एक टीवी शो आता था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता था कि विक्रम जाता था बेताल को लेने, ठीक है, बेताल को लेने जाता था तब वो, लेकिन उसके बाद पहुंचने के बाद वो उसको ले जाने लगता है, ठीक है। अब उसको कंधे पर बैठा लेता है और उसको लेकर भी चलने लगता है। तब बेताल अपनी दिमाग का यूज़ करके उससे कई ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर वो नहीं दे पाता, और वो अपनी जगह बेताल वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देता तो उसको कहते हैं विक्रम को कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। विक्रम थोड़ा जवाब देने लगता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है शब्दों के वगैरह के यूज़ करना और शब्द बताना। तो वो उसको जवाब देता है, लेकिन जवाब गलत होने की वजह से बेताल वहाँ वापस चला जाता है। लेकिन टीवी शो का दौरान मुझे कुछ इसका समझ में नहीं आया कि बारी बारी ये रिएक्ट क्यों चलता रहता है। एक ऋषि ने विक्रम को बोला कि जाओ तुम बेताल को लेकर आओ। अब विक्रम जाता है बेताल को लेने, लेकिन वो कभी ला ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपको पता है ये चीज़? देखिए, फ़िलहाल में तो मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ रिसर्च वगैरह नहीं की है, लेकिन मैं आगे करूँगा ये। मुझे ये जानना था कि आप लोगों ने ये कहानी देखी है, तो क्या आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ पता है? क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले की बात है, मैंने एक कहानी वगैरह सुनी थी, लेकिन बात यह है कि मैंने उसको फिर वापस देखा नहीं। क्योंकि देखिए, समय के साथ चीज़ें वगैरह बदलती रहती है। लेकिन ये चीज़ बहुत दिनों बाद मुझे पता चली कि एक शो आता था विक्रम बेताल, तो उसका क्या है कि एक कई ऐसे पार्ट है जो छूटे हुए हैं और थोड़ा समझ के बाहर है। आपने कभी गौर किया है कि ऐसी जो कई स्टोरीज होती है, आती है ये, तो उनका भी कोई ना कोई मोटो होता होगा। लेकिन देखो, सही बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता इसका क्या मोटो था, क्यों और क्या कारण था ये बनाने का शो। क्योंकि देखो, ये एक यहाँ दोनों चीज़ें हो गई, यहाँ पर एक कर्तव्य हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक इस हॉरर चीज़ भी हो रही है। इसके अंदर एक जंगल होता है जिसके अंदर बेताल उल्टा लटका हुआ दिखाया जाता है उसको, और विक्रम लेने जाता है उसको, और वो आता भी है और वापस चला भी जाता है। तो ये एक थोड़ी सोचने लायक चीज़ है ये, जो कि हर कोई नहीं बता पाता। देखो, सीधी सी बात ये है कि आप इसके ऊपर थोड़ा वो डिटेल्स वगैरह में छानोगे तो मिल जाएगा आपको। मैं भी देखूंगा, अगर मैं कुछ बता पाऊँ तो मैं भी आपको बताऊंगा, एंड आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह मिले। कमेंट कर सकते हैं कि मुझे भी थोड़ी आसानी होगी, अगर आप मुझे बताते हैं तो समझ के मुझे आसानी होगी। एंड दूसरी बात ये कि और भी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज वगैरह एंड कोई सी भी स्टोरी वगैरह अगर आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड एक बार ज़रूर ट्राई करना। विक्रम और बेताल की कहानी बहुत ही अच्छी ये कहानी है, जिसको अब आप देख सकते हैं, एंड बहुत अच्छी कहानी है ये। लेकिन देखो, मैं तो क्या है, शुरुआत से बताऊं तो मैंने बस ये देखा है कि बेताल को विक्रम लेने जाता है और वो रिवर्स बस चलता रहता है। आखिर में है ना, जो विक्रम बूढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बेताल वैसा का वैसा रहता है। हालांकि बेताल भी बूढ़ा ही होता है, बिल्कुल ऐसे सफ़ेद बालों में, वो थोड़ा हॉरर टाइप में लगता है वो। और विक्रम के ह्यूमन टाइप में बिल्कुल ऐसे वो तो है ही, फिर राजा था ना, अब उसको लेने जाता है। लेकिन बस ये एक सोचने की बात है कि वो उसको कभी नहीं ला पाता। अब ये नहीं पता कि क्यों नहीं ला पाता, लेकिन एक सोचने की बात है वो ला क्यों नहीं पाता उसको, ये थोड़ा सोचने की बात है। एंड मैं आपको और भी वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा, इनके बारे में बताता रहूँगा, स्कैरी हॉरर स्टोरीज वगैरह मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर कोई और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।